बाज़ लोगों ने अल्लाह वाला होने के लिए खुद अपना मेयार बनाया हुआ है कि जिसको मैं कहता हूँ वो अल्लाह वाला है, जिसको मैं नहीं कहता वो अल्लाह वाला नहीं है। या जो चीज़ें मैंने अपने जहन के अंदर सोची हुई हैं, जो उसके मुताबिक है वो तो अल्लाह वाला है, और जो उसके मुताबिक नहीं कर रहा वो अल्लाह वाला नहीं है। हज़रत मसीहुल उम्मत मसीहुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, यह हज़रत मौलाना मोहम्मद अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह के खुलफा में से थे। एक मरतबा पिस्ता और बादाम खा रहे थे। एक आदमी मुलाकात के लिए आया तो देखते ही क्या कह दे, ये अल्लाह वाला नहीं हो सकता। क्या वजह? कि अल्लाह वाला तो वो होता है कि जो सूखी रोटी पानी के अंदर भिगो करके खाए। ये तो पिस्ते और बादाम खा रहे, ये अल्लाह वाला कहाँ हो सकता है? हालांकि ये अल्लाह वाला होने की कौन सी अलामत है कि वो पिस्ते और बादाम न खाए? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इनामात हैं, और ये इनामात अल्लाह वालों पर भी हैं, बल्कि अल्लाह वालों पर ये इनामात आम लोगों से ज़्यादा हुआ करते हैं। वो आला किस्म की खुराक खाते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कसरत से याद करते हैं। असल में खबासत उनके अपने दिमाग के अंदर हुआ करती है, और ऐबों की निस्बत अल्लाह वालों की तरफ कर देते हैं। एक औरत बच्चे को कज़ाए हाजत करवा रही थी। उसी हालत में शोर पड़ गया कि चांद नजर आ गया, चांद नजर आ गया। उसने बच्चे को साफ किया, कुछ गिलाजत उसकी उंगली पर लगी रह गई। औरतों की आदत हुआ करती है कि जब बात करती हैं तो नाक के ऊपर उंगली रख लेती हैं। तो उसने भी नाक के ऊपर उंगली रखकर चांद को देखा तो कहती है, हाँ चांद तो नजर आ गया लेकिन बदबूदार है। हालांकि ये बदबू उसके अपने दिमाग के अंदर उंगली की वजह से घुस चुकी थी, जो निकलने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन निस्बत किसकी तरफ कर दी? चांद की तरफ। और चांद को बदबूदार कह दिया। हालांकि बदबू उसकी उंगली की गिलाजत की वजह से उसके अपने दिमाग के अंदर रची बसी हुई थी। तो इसी तरह कई लोग अल्लाह वालों से दूसरों को भी बदगुमान करते हैं और खुद भी बदगुमान होते हैं, और ये बदगुमानी वाली जो खबासत है ये उनके दिमाग के अंदर होती है, और उससे वो लोगों को मुतासर करने की कोशिश करते हैं और अल्लाह वालों से बज़न करने की कोशिश करते हैं। इसलिए ये कोई मेयार नहीं है कि जनाब जी जो सूखी रोटी खाए वो तो अल्लाह वाला है, और जो सूखी रोटी ना खाए वो अल्लाह वाला नहीं। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह वाला होने की अलामत यह कतन नहीं, बल्कि अल्लाह वाला होने की अलामत यह है कि उसकी जिंदगी इत्तिबाए सुन्नत के अंदर हो। कोई जिंदगी का पहलू ऐसा ना हो जो इत्तिबाए सुन्नत से हटकर हो। ग़ालिबन हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी सोहबत में एक आदमी लंबा ज़माना ठहरा रहा, ग़ालिबन 30 साल का ज़माना। उसके बाद जाने लगा तो उसने जाकर हजरत से कहा कि हजरत मैं जा रहा हूं, चूंकि मुझे आपकी सोहबत से कोई फ़ायदा नहीं हुआ और मैंने आपके अंदर कोई करामत वगैरह नहीं देखी। तो हजरत ने फरमाया, ठीक है, जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन एक बात मुझे ये बताओ कि इस 30 साल के ज़माने में कोई ऐसी चीज़ भी देखी है मेरी ज़ात के अंदर जो सुन्नत के खिलाफ हो? उन्होंने कहा, जी ऐसा तो कुछ नहीं देखा। फरमाया कि इससे बढ़कर और क्या करामत हो सकती है कि जिस आदमी की पूरी ज़िंदगी इत्तिबाए सुन्नत के अंदर है, सुन्नत के मुताबिक है, और एक लम्हा भी सुन्नत के खिलाफ नहीं है, तो उससे बड़ी क्या करामत होगी। खैर, कहने का मकसद क्या है, आज हमने अलामात खुद तय कर ली, आज हमने मेयारात खुद तय कर लिए,
जिसको उस मेयार पर हमने पूरा देखा, उसके बारे में फैसला कर दिया कि यह वाक़तन अल्लाह वाला है, और जिसको उस मेयार पर नहीं देखा उसकी तरफ हमने ये निस्बत कह दी और उस पर यह हुक्म लगा दिया कि इसका अल्लाह वालों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों के शुरूर व फितन से महफूज फरमाए।